न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। बिजनौर के हिस्ट्री शीटर बदमाश के घर पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। हिस्ट्री शीटर बदमाश को समन तामील कराने उसके घर पहुंचे पुलिस वालों के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। इस दौरान पुलिस वालों की वर्दी भी फट गई। घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी हिस्ट्री शीटर आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 हिस्ट्री सीटर साथी भागने में कामयाब रहे। थाना कोतवाली देहात के अकबराबाद चौकी की पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय का समन तामीला कराने के लिए एक गोकस हिस्ट्री सीटर आसिफ के घर पहुंची थी, जहां पहले से ही 2 उसके हिस्ट्री सीटर साथी और भी बैठे थे। पुलिस को देखते ही पुलिस का वीडियो बनाकर उन पर दबाव बनाने के लिए भद्रता करने लगे। जब पुलिस के द्वारा समझाया और मना किया गया तो मुजामत करने का प्रयास करने लगे। तत्काल चौकी इंचार्ज के द्वारा थाने को सूचना दी गई। पर्याप्त पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने पर उसमें से 2 हिस्ट्री सीटर फरार हो गए तथा एक की गिरफ्तारी कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है। खबर जोधपुर से, जहां पर सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बासनी में आज विज्ञान मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बच्चों की प्रतिभा उभर कर सामने आई। मानव शरीर की आंतरिक संरचना, हवा से पानी तथा सौर ऊर्जा से बिजली संचालन चंद्रयान मॉडल ने सभी का मन मोहा। इस विज्ञान मेले में बच्चों का उत्साह और रचनात्मक देखने को मिले। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर राम गोयल, निर्देशक कमला नगर अस्पताल जोधपुर एवं प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, विशिष्ट अतिथि राजेश, प्रांत संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद जोधपुर, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हरिमोहन मीणा एवं डॉक्टर प्रियभूत सांतर उपस्थित रहे। चूड़ी में पाई जाती है जो हमारे फेफड़ों को सुरक्षित रखती है। इसके अंदर हल्की गुलाबी रंग के फेफड़े होते हैं जो हमारे मुख्य श्वसन अंग होते हैं। फेफड़ों के अंदर वायु भूमिका पाई जाती है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये मुख्य अस्थियाँ होती है जिन्हें आनंदी अस्थियाँ कहते हैं। इसमें हमारा मस्तिष्क पाया जाता है। उसके भी 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क हमारी इच्छा अनुसार जो क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण करता है। इसके नीचे हमारा पाचन तंत्र होता है, जिसमें रसिकाएं भोजन ग्रहण करते हैं। ये आमाशय है, ये यकृत है जहाँ पित्तरस का निर्माण होता है। ये शुद्धांत है जहाँ भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। और ये बृहदांत्र है जहाँ से अपशिष्ट पदार्थों को सबसे पहले मलाशय तक पहुँचते हैं। ये हमारा हृदय होता है जो अंदर से 4 पुष्टि होता है, 2 आलिंद और 2 निलंब। बाएं आलिंद और बाएं निलंब में शरीर फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्रवेश करता है और दाएं आलिंद और दाएं निलंब में शरीर से अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है। ये हमारी किडनियाँ होती है, जिनके अंदर व्रकाणु पाए जाते हैं, जहाँ मूत्र का निर्माण होता है। और मूत्र का निर्माण डिडवाना जिला मुख्यालय में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी संरक्षण में लेने और उन जमीनों का सरकारी कार्यालयों के लिए आवंटन करने का क्षेत्र में किसानों ने विरोध जताया है। अखिल भारतीय किसान सभा ने इस कार्रवाई को किसानों के विरुद्ध करारा दिया है। उन्हें सरकार और प्रशासन पर किसानों को उनकी जमीनों से जबरन बेदखल करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही प्रभावित किसानों को पुनः कस्टोडियन जमीनों का खातिरदारी अधिकार देने की मांग की गई है। इस दौरान आक्रोशित किसानों ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में क्षेत्र के अनेक गांवों के सैकड़ों प्रभावित किसान मौजूद रहे। जिस जगह पर अपन खड़े हैं ये 152 नंबर खसरा है। इस जमीन में से 10 बीघा जमीन का आवंटन किया है, जिसमें 2 डिपार्टमेंट के लिए पुलिस अन्वेषण ब्यूरो और एक अलग डिपार्टमेंट जो सरकार का है। इस जमीन के अंदर आप देख रहे हो कि अभी पीछे देख रहे हो अभी बाजरा की फसल है, खड़ा निकाल रहे हैं और मूंग की भी है। ये जमीन किसान जो जोत रहा है आज से नहीं 75 साल से जोत रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि 12 अगस्त को हमने जिला कलेक्टर जो तत्कालीन जिला कलेक्टर डीडवाना था उनसे हमारी वार्तालाप हुई। हजारों हजार किसान हम वहां गए और उनसे हमारी वार्तालाप हुई। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम किसान की 1 इंच जमीन को ही नहीं छेड़ेंगे। और डीडवाना के आसपास में कुछ जमीनें हैं जिनकी हमें जरूरत है, उन जमीनों पर हमने जरूर बोर्ड लगाए हैं, लेकिन किसान की 1 इंच जमीन को हम नहीं छेड़ेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। और उसके बाद में जब उन्होंने कार्रवाई अंदर शुरू की तो फिर हमने 10 दिसंबर को दोबारा यहाँ के हजारों हजार किसान जिला कलेक्टर महोदय के पास गए। उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और उस कमेटी को कहा गया कि आप जितनी भी कस्टोडियन की जमीन है उन किसानों की से कागज लो और उनको खातिरदारी उनके चढ़ाने का कार्य शुरू करो। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है जिला कलेक्टर 2 जिला कलेक्टर जिन्होंने वादा खिलाफी की है और आज इस जमीन को शिवायत घोषित करके किसानों को बेदखल करने का कार्य करी है सरकार।
ये कैसा चलेगा? हम बिल्कुल भी हरगिज ये डिपार्टमेंट नहीं पढ़ने देंगे। यहाँ कुछ भी हो जाए, हमारी चाहे कितना भी हमें कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन आसपास के किसानों को हम बेदखल नहीं होने देंगे। हम सरकार से कहना चाहते हैं, आप लोगों ने, आप जिला कलेक्टर होते हुए जिस तरह से हमारे साथ में धोखा किया है और अंदर ही अंदर जाकर के आपने जिस तरह से इसे आगे 161 खसरा नंबर में आपने रिजर्व पुलिस बना दी, पूरा का पूरा इलाका को वीरान करना चाहते हैं, किसानों को बेदखल करना चाहते हैं। हम ये सरकार को कहना चाहते हैं, भजनलाल सरकार को और यहाँ के प्रशासन को, आपकी पुलिस और फोर्स लगा देना। एक भी किसान 1 इंच भी नहीं झुकेगा और ये अपनी जमीन है, ये माँ है, इसको नहीं छोड़ने देंगे। हम नई डिपार्टमेंट बनने देंगे। यहाँ पे किसान अपनी यहाँ खेती कर रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन का एक फैसला एक माँ से उनके बेटों को जुदा करने वाला है। क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको मीडिया बंधुओं को, भाई लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम जो ये सरकार और प्रशासन जो लगा हुआ है, इनका एक ही मकसद हो गया कि कैसे करके इनकी जमीनें छीननी है, हड़पना है, और इनका कोई काम बचा नहीं है। सरकार पूरी तरह से फेल है, इनसे कोई काम तो हो नहीं पा रहा है। जो जनता का, जो भलाई का जो काम वो करो, किसानों को काम करो, वो काम तो इनसे हो नहीं रहे। ये बस लगे हुए है, जो कस्टोडियम जमीनें हमारी पुरानी पुरानी पीढ़ियों की हमारी जो जमीनें है, वो जमीनें छीनने के अलावा इनके पास कोई बचा नहीं है। ये बता रहे हैं कि कार्यालय हम बना रहे हैं, तो कार्यालय आप 400 बीघा जमीन इधर पड़ी फैक्ट्री में सरकारी पड़ी है, पूरी खाली पड़ी है, वहाँ बनाओ। मंडाबासनी रोड पे पड़ी है, वहाँ बनाओ। लेकिन इनका मकसद एक ही होगा, यहाँ के जो प्रत्याशी रह रहे हैं और बीजेपी सरकार और हमारे जिला कलेक्टर, ये यही चाहते हैं कि इनकी जमीनें लेके और इनकी जो जमीनें है सारी लेके अपने कस्टोडियम से क्यूरी करके अपने आउटलेट करवा के और यहाँ कार्यालय को ले जाए। खबर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से, जहां गांव दौलतावाली में एक महिला की कान की बालियां लूटने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कैलाश चंद्र ने बताया है कि 24 अगस्त को दौलतावाली गांव में खेत से घर लौट रही महिला से अज्ञात आरोपी कान में पहनी सोने की बालियां छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छीनी गई सोने की बालियां भी बरामद कर ली है। थाना प्रभारी के अनुसार घटना के बाद से ही पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जहां एक और सरकार शिविर पर आमजन को लाभ देने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है और सफाई पर लाखों रुपए का बजट आ रहा है, फिर भी पंचायत क्षेत्र में मैड में सफाई केवल खाना पूर्ति बनकर रह गई है। यही नजारा विराटनगर उपखंड के नवरंगपुरा गांव में ग्रामीण सेवा शिविर में देखने को मिला। ग्रामीण सेवा शिविर में लाखों रुपए का बजट होते हुए भी सुविधा सिर्फ खाना पूर्ति बनकर रह गई है। भीषण गर्मी में ग्रामीणों के लिए प्रत्येक कैंप में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करवाना अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन खाली कैंप पर रखकर अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली है। जब ग्रामीणों ने पीने के पानी के लिए कैंपर को खोला तो वहां खाली मिले। सरकार की योजनाओं पर अधिकारियों की लापरवाही के कारण पूर्ति साबित हुई। बुखार में बच्चों मर गयो, पंचायत में भी जाया, उनमें भी हमारी कोई सुनाई कौन कर रहा, सरपंच भी सुनाई नहीं कर रहा, सेक्रेटरी भी नहीं सुनाई कर रहा, और साफ सफाई के लिए कोई भी नहीं बोल रहा है। साफ सफाई नहीं कोई भी कौन कर रहा। सफाई अटे सरपंचानी ने बोलना चाह तो सरपंचानी लड़ाई कर बताओ हमारा गजो में की काम कोई सुविधा नहीं है। नौरमपुरा पंचायत में कोई भी सुविधा नहीं है। नौरमपुरा ग्राम पंचायत में सफाई का जो टेंडर दिया हुआ है वो कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं। कोई एक दो पॉइंट पे सफाई कर देते करा देते होंगे, नहीं बाकी पूरे मोहल्ले में जाके देखो, अधिकारी उठ के देखो, कैंप प्रभारी उठकर देखें, वो कब मुआयना करें, पूरे वार्डों में जाकर दे। जितने 11 वार्ड अगर गारंटी के साथ कहता हूं, अगर उसमें सफाई मिल जाए, कोई एक दो में मिल गई हो तो मिल गई होगी, नहीं सब में कचरा ही कचरा मिलेगा। मेरे मोहल्ले में एक नाली है जो 50 फुट भी लंबी नहीं है, लेकिन सरपंच साहब से 2 साल से निवेदन कर रहा हूँ, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। और अभी पत्रकार के सामने डिबेट में क्या कहा, अधिकारी के सामने, कैंप प्रभारी के सामने कहा, तहसीलदार जी के सामने कहा कि जो मर्जी छापना है छाप दो, लेकिन ऐसे ही काम चलेगा नहीं होगा। ये खुद मेन अभी फरमान जो सरपंचों के पद पे काम करने वाली है, जो ग्राम पंचायत प्रमुख है, उसके हैं बयान मीनाक्षी देवी के। ये मीनाक्षी देवी कहती है कि कुछ भी कर लो ऐसे ही काम होगा जो नहीं होगा। इस तरह से जब काम भी करना है तो कैंप क्यों लगाना है? क्यों गवर्नमेंट के पैसे खर्च कर रहे हो फालतू बैठ करके, यहाँ चाय पी करके? वस्तु स्थिति देखिए जा करके, या बैठने के आने के लिए मुंह दिखाने के लिए नहीं, कि अधिकारी बैठे दवाई दे रहे, पैरासिटामोल देके चलो भाई, चलो सब बंदरबाट हो रही है। काम करिए, वस्तु जमीन पे काम दिखेगा तभी जनता खुश होगी। ऐसे नहीं धमकी देने से कोई काम नहीं होता है, और किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। मेरे को कोई या कोई दे देता नहीं है कि मैं उससे डर जाऊंगा कि ये नहीं है।
तो स्पष्ट बोलने का काम है, चाहे अधिकारी के सामने हो चाहे किसी के सामने भी हो। गांव की सफाई करवाइए। पहले भी बीच के अंदर विधायक साहब का लड़का आया था, यहाँ लड़कों ने बोला, एक ने गिरिराज प्रजापति ने बोला, ठेकेदार के बोला कि साहब ये गंदगी हो रही है। विधायक साहब देखो पंचायत मुख्यालय के सामने ही सफाई नहीं हो रही है तो मोहल्लों में क्या सफाई होगी। तो उस लड़के से लड़ने लगे और कहने लगे कि तू कर ले, क्या करता, मैं तो नहीं करूंगा सफाई। फिर विधायक साहब के लड़के ने कहा कि भाई ये क्या चक्कर है, तू ही नहीं करेगा तो करेगा कौन। जब राजा के सामने ही अगर कर्मचारी ये बोल दे, दादागिरी लगाए, तो फिर देख लो आप, अंधेर नगरी चौपड़ राजा, ये हिसाब हो रहा है। और खुद कैंप प्रभारी के सामने अगर ऐसी बातें होती है तो मैं तो समझता हूँ कैंप का बहिष्कार ही है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई प्रभाव ही नहीं है। अधिकारी वो होता है जो काम तुरंत उसी समय नहीं काम करके आइए, जाइए सफाई करिए। ये गवर्नमेंट के पैसे लग रहे हैं, जनता के पैसे लग रहे हैं इस कैंप के अंदर। आपके यहाँ बैठ करके चाय पीने के पैसे नहीं लग रहे हैं, ईमानदारी से काम करवाइए। और कैंप प्रभारी से निवेदन है कि वो मोहल्ले में जाके देखे, चेक करे कोई बीमारी है। के दिनों में गंदगी ज्यादा फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं और जो गांव में जो नाला बह रहा है उसमें आप देख सकते हो, नाला रुकावट में है और वहाँ बिल्कुल पानी भरा हुआ है, मच्छर पैदा हो रहे हैं और जो पंचायत प्रशासन है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हमने कई बार एप्लीकेशन भी दी है, वीडियो भी बनवाया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पंचायत प्रशासन इतना बेपरवाह हो रहा है कि हमारी मौत हुई है। अभी कल की बात है कि सावरमल महरा के बच्चे की मौत हो गई थी, ये डेंगू से हुई थी। तो ये जांच भी करवाई है, मैड जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जांच करवाई थी, वहां पर ये डेंगू पाया गया। इसकी वजह से ये पंचायत प्रशासन की या प्रशासन की लापरवाही से ये मौत हुई है। तो साहब ये प्रशासन जिम्मेदार है इस बात का। और मच्छर आप देख सकते हो, गांव में नए फॉगिंग हुई है और एक बार फॉगिंग हुई थी तो मोटरसाइकिल से मेन रोड से राउंड मार करके बाहर। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।